छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज उज्जैन में 2 दिवसीय क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन 40 दिवसीय विक्रमोत्सव और व्यापार मेले का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम कालिदास अकादमी में आयोजित किया गया है। 17 उद्योगों का भूमि पूजन, 8 उद्योगों का लोकार्पण और वीर भारत संग्रहालय का शिलान्यास किया गया। साथ ही 1,29,00,000 लाडली बहनों के बैंक खातों में 1576 करोड़ की राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज उज्जैन में 2 दिवसीय क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन 40 दिवसीय विक्रमोत्सव और व्यापार मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कालिदास अकादमी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली जुड़े। इस दौरान 17 उद्योगों का भूमि पूजन, 8 उद्योगों का लोकार्पण और वीर भारत संग्रहालय का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही सिंगल क्लिक से 1,29,00,000 लाडली बहनों के बैंक खाते में 1576 करोड़ जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल की नगरी में आज एक नया इतिहास बन रहा है। वैसे तो मानव जीवन का ये हमारा अपना समय, ना हमारे अपनी इच्छा से हम पैदा हो सकते हैं, ना हमारी अपनी इच्छा से हम शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन आने और जाने के क्रम में सबका समय भी नियत है। ना कोई वो समय बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। तो आने और जाने के समय का सदुपयोग करे तो उसको काल कहते हैं, और काल की नगरी में महाकाल वो आशीर्वाद देते हैं। तो हम अपना जीवन इस प्रकार से जिए कि प्रत्येक जीवन का क्षण क्षण हमारे हाथ में जो यश दिया है, परमात्मा उस यश में और यश की वृद्धि करे, हमको सफल करे, सुफल करे, और हमारे उद्दिष्ट जो हमारा ध्येय है उसकी प्राप्ति करे। जब अनुकूलता बनती है, अच्छा होता है, परमात्मा यश देता है। और हमारा तो अपने भारत का इतिहास, ये ध्येय वाक्य अलग अलग धर्मों ने अलग अलग प्रकार से इसको अपनाया, लेकिन वो मूल ध्येय वाक्य जियो और जीने दो। लेकिन जियो और जीने दो में हम अपनी इतनी बड़ा दिल रख के चलते हैं कि इस पूरी समूची पृथ्वी को वसुदेव कुटुंबकम की तरह जानते हैं कि पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। हम सबसे प्रेम करना जानते हैं। मैं आज आपके भरोसे से निश्चित बोल सकता हूं कि दुनिया जब हमारी तरफ देख रही है तो दुनिया की आबादी भले हो सकती है, हम सब जानते हैं 7 अरब 8 अरब के आसपास, लेकिन उसमें 142 करोड़ लोगों का जो योगदान है, उस 142 करोड़ के योगदान में हमारा औद्योगिक घराना यद्यपि बहुत छोटा सा है, लेकिन आज दुनिया जब 3% की दर से हाँप रही है औद्योगिक जगत की, आज हमारी अपनी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाली है। क्योंकि परमात्मा ने जो हमको यश दिया है, उस यश को हम धारण करें। निश्चित रूप से मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए पूरे विभाग को, सरकार के सभी मंत्रालयों को, सभी को बधाई। अवसर खोजने में, एक दूसरे का साथ देने में अर्थव्यवस्था के बिना काम नहीं चलता है। और अर्थ में समर्थ हो जाए तो संसार उसी में से सृष्टि की एक नई कोपल फूटता दिखता है। और जब कोपल फूटती दिखती है, हमको ध्यान में आता है, तो ये जो वर्तमान का दौर है हम सब देख रहे हैं। अभी दुनिया एक तरह से 2 हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ दुनिया कैसी जा रही है, एक ही देश के 2 हिस्से हुए बाद में, रूस और यूक्रेन। धन वैभव संपदा में वो रूस कोई कमजोर नहीं था, लेकिन मूल थाट थी अंदर की जो आत्मीयता और एक दूसरे को दबाने का जो भाव जब चढ़ता है, अपनी कई कारणों से, अपने बहुत सारे बात के जब डेवलपमेंट होते हैं तो बिना बात के भी एक दूसरे से दूरियां होती जाती। ऐसे समय में रूस यूक्रेन देख लो और भी अलग अलग देश देख लो, ताकत के भरोसे से आप सबको अपने पास दबा लोगे, परस्पर लड़ाई झगड़ा चालू होता है, तो निश्चित रूप से
हमारे यहां से ऐसा कहा जाता कि जिस घर में झगड़े हो, लक्ष्मी जी कभी पसंद नहीं करती वहां रहना। लक्ष्मी जी का निवास वही हो सकता है जहां परस्पर शांति हो, सद्भाव हो, प्रेम हो, स्नेह हो। तो हमारे पास यह आदिकाल का अपना एक सिद्धांत तो हो सकता है, लेकिन काल के प्रवाह में ये सारी व्यवस्थाओं के लिए जो चलाने के लिए तंत्र की आवश्यकता पड़ती, जिसको शासन तंत्र या प्रशासन तंत्र कहते हैं। मैं आज ये इस स्थान पर बैठ करके वो बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे तो अतीत के काल के उदाहरण भी ऐसे ही है। उन उदाहरणों के बारे में ठीक से जानकारी दे दें तो मजा आए। अभी हमने इसका टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, इसलिए हमने कहा कि ये हमने अच्छी बात है, पहले एक समिट होती थी, इंदौर में हो जाएगी और कहीं हो जाएगी, लेकिन इसको रीजनल लेवल पे भी कर सकते हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है और उस बड़ी व्यवस्थाओं के आधार पर आज यहां कर रहे हैं, कल जबलपुर करेंगे, रीवा करेंगे, ग्वालियर करेंगे। और करने के लिए केवल कर्मकांड नहीं करेंगे, करने के साथ यहीं से भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे ताकि हमारे काम का आधार दिखाई दे। हमने जो किया है उसको दिखना भी तो चाहिए, सामने भी तो आना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, 1 लाख करोड़ का व्यवसाय का आज ये इतिहास बन रहा अपने इस समिट में, ये 2 दिन का बड़ा परिणाम। और इसके अलावा भी मैं जो देख रहा था कि लगातार हम जिस ढंग से बढ़ रहे हैं, आज जो किया गया है लगभग हमारे अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर, जबलपुर, नर्मदापुर 10,000 करोड़ की लागत से 57 औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन, जिसमें 16,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा प्रत्यक्ष। ये अपने आप में बड़ी बात। लेकिन फिर भी अपन अगर देखें तो हम ये इसके अलावा भी 250 से अधिक औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ की भूमि का आवंटन कर रहे हैं। अभिनंदन करें ये अपने इस नए अभियान के लिए। 15,000 करोड़ की भूमि का आवंटन भले ही कर रहे हैं, लेकिन इससे 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि कोई काम कर रहे हैं तो उसका यश कैसे मिलेगा, उसका लाभ कैसे मिलेगा। माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी बैठे हैं यहाँ पे। आपने महाकाल की नगरी में जो संकल्प लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ रिलायंस ग्रुप द्वारा 150 करोड़ की जो पराली होती है हमारे खेतों में, उससे जैविक खाद और बायोगैस बनेगी और कम से कम सैकड़ों की संख्या में रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं पूरी सांवेर विधानसभा की ओर से, डकाचा की ओर से ओजस्वी तेजस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार मानता हूं। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी भैया। ये इंदौर जिले के सांवेर में रिलायंस इंडस्ट्री का कार्यक्रम था।